हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 11 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियान शोन्यू लुओ जिंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर वो उसे एक हेयरपिन देते हुए कहता है कि ये तुम्हें बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने इसे बहुत पहले ही खरीद चुका था, लेकिन मुझे तुम्हें ये देने का मौका कभी नहीं मिला। और फिर वहाँ पर जोंगवू में आ जाता है और लुओ जिंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जोंगवू में लुओ जिंग से कहता है कि मेरे साथ वापस चलो, और फिर वो उसका हाथ पकड़ के खींचता है और तभी लुओ जिंग के हाथ से वो हेयरपिन नीचे गिर जाती है। और फिर जोंगवू में लुओ जिंग को घोड़े पर बैठाता है। तभी जियांग शान्यू से कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो तुम उसे अच्छे से अभी ट्रीट करोगे। और फिर जोंगवू में लुओ जिंग को वहां से लेकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बेचारा जियांग शान्यू उस हेयरपिन को उठाता है जो कि टूट चुकी होती है, और वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। और यहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि लुओ जिंग जोंगवू में से कहती है कि मुझे घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हें रिग्रेट फील हुआ ना। फिर जोंगवू में कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं तुम्हें इसलिए लेने आया क्योंकि कल हमें प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाना है। और तभी एक छोटी सी बच्ची फ्लावर्स बेच रही होती है, तो जोंगवू में उतरता है और उसे सारे फ्लावर्स खरीद लेता है और फिर वो फ्लावर्स लुओ जिंग को दे देता है। और लुओ जिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उससे कहता है कि क्या अब तुम ठीक फील कर रही हो। फिर लुओ जिंग कहती है कि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। फिर जोंगवू में लुओ जिंग से सॉरी कहता है। फिर लुओ जिंग कहती है क्या मैंने सही सुनी। तो फिर बात को टालने के लिए जोंगवू में कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिलाता हूँ, और फिर वो लुओ जिंग के लिए बहुत सारी खाने की चीजें खरीदता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यी की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है और ली शुवन उसे दवाई लगा रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो मास्क मैन आ जाता है और ली शुवन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा था तुम्हें कि इतना डेंजरस काम इसे मत करने दो। वो मास्क मैन कहता है कि अगर ये काम तुमने ही कर लिया होता तो मुझे उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ली शुवन उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा वापस किया तो मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। फिर वो मास्क मैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम खुद मेरे पास मदद के लिए आए थे, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बदला ले लूं, तुमने ये भी कहा था कि मैं जो भी कहूंगा तुम वो सब करोगे, और अब तुम अपनी बात पर ही पलट रहे हो। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली शुवन पर्शिया का प्रिंस है और वो अपनी कंट्री के हालात वापस से ठीक करना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंगवू में और लुओ जिंग प्राइम मिनिस्टर यानी कि लुओ जिंग के डैड के घर पे पहुंच जाते हैं। फिर उसका डैड लुओ जिंग से कहता है कि ली शुवन कहाँ पर है, मुझे दिख नहीं रहा है वो। फिर जोंगवू में उसे बताता है कि मैंने ली शुवन को काम से निकाल दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जोंगवू में को उसकी मॉम की डेथ के बारे में कुछ बता रहा होता है, पर वो रुक जाता है और कहता है कि और मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर जोंगवू में समझ जाता है कि इसे क्या चाहिए। फिर जोंगवू में उससे कहता है कि मुझे पता है कि आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन चाहिए, तो ठीक है मैं आपको देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मॉम की डेथ के रीजन के बारे में अच्छे से पता करके मुझे बताएं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और लुओ जिंग गार्डन में घूम रही होती है। तभी वो वहाँ पर उस आदमी को देखती है जो ली शुवन और उस पर एक दिन अटैक किया था। और फिर लुओ जिंग झाड़ के पीछे जल्दी से छुप जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर उसका डैड आता है और उस आदमी से कुछ बात कर रहा होता है। और वो आदमी उसके डैड से बता रहा होता है कि सब काम अच्छे से हो चुका है, लेकिन अगर कहीं लुओ जिंग को पता चल गया तो। फिर उसका डैड कहता है कि अगर उसे कुछ पता चल गया तो उसे मार देना। और फिर उसका डैड वहाँ से चला जाता है और लुओ जिंग से इधर झाड़ की थोड़ी आवाज हो जाती है और उस आदमी को कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। और तभी लुओ जिंग को बचाने वहाँ पर हुआ इंची आ जाता है और हम देखते हैं कि वो गुंडा इधर उधर ढूंढने लग जाता है और फिर वो इन लोग के पास आ जाता है और हुआ इंची लुओ जिंग को भगा देता है और फिर वो उस गुंडे से फाइट करने लग जाता है और फिर हुआ इंची वहाँ से उड़कर गायब हो जाता है और वो गुंडा लुओ जिंग को पीछे से भागते हुए देख लेता है। और तभी वहाँ पर लुओ जिंग का डैड आ जाता है और वो उस आदमी से पूछता है कि कौन था यहाँ पर। फिर वो बताता है कि मुझे लग रहा है कि वो लुओ जिंग थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगवू में लुओ जिंग के रूम में आता है और वो तकिया हटाता है तो वो दो बुक को देख लेता है, जिसमें से एक वो रेड वाली बुक होती है और वो उस बुक को देख के कहता है कि अच्छा तो इसे ऐसी बुक पढ़ना पसंद है। तभी रूम में लुओ जिंग पहुंच जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे बिना परमिशन के मेरी बुक क्यों पढ़ रहे हो। और तभी वहाँ पर लुओ जिंग की डैड की आवाज आती है तो लुओ जिंग जल्दी से लेट जाती है। फिर उसका डैड रूम में आता है और वो जोंगवू में से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने कुछ अजीब चीज को देखा या सुना है क्या। फिर जोंगवू में बताता है कि नहीं। फिर लुओ जिंग का डैड लुओ जिंग से पूछता है कि क्या तुम अभी रूम से बाहर गई थी क्या। लुओ जिंग कहती है कि नहीं। फिर लुओ जिंग का डैड वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से बिजली बहुत ही ज्यादा जोर से कड़कने लग जाती है और वहाँ पर इतनी जोर की हवा चलती है कि कैंडल्स बुझ जाती है और बिजली की आवाज से जोंगवू में बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो नीचे बैठ के कांपने लग जाता है। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें बिजली से डर लगती है। फिर जोंगवू में उसे बताता है कि जिस रात उसकी मॉम की डेथ हुई थी उस रात भी इसी तरीके से बिजली बहुत ही ज्यादा कड़क रही थी, इसलिए तब से उसे बिजली से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि तुम डरो नहीं, मैं यहीं पर हूँ। और फिर वो उसे शांत करने के लिए एक सॉन्ग सुनाती है और फिर वो सो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जियांग शोन्यू को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे बता रही होती है कि हमने तंगमंग नाम की लड़की के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है और जियांग शोन्यू उनसे कह रहा होता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है
और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और फिर उसकी डैड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और जियांग शॉन्यू फिर मान जाता है शादी के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंग वूमे और लुओ जिंग अपने घर यानी कि जोंग मैंशन आ जाते हैं। तभी शीचू लुओ जिंग को फ्यूचर बताने वाला कार्ड देती है जो कि वो टेम्पल से लेके आई थी। फिर लुओ जिंग वो कार्ड को खोलती है और पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ 7 दिन की बची हुई है और ये सुनते ही जोंग वूमे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो शीचू से पूछता है कि इसका मतलब क्या है। फिर शीचू बताती है कि इसका मतलब है कि इन 7 दिनों लेडी को केयरफुल रहना होगा कि उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर जोंग वूमे कहता है कि मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं है, लेकिन वो फिर भी जंगजी से कहता है कि कोई अच्छी फ्यूचर बताने वाली जगह पर जाके प्रिंसेस का अच्छे से फ्यूचर पता करके आओ। फिर जंगजी फ्यूचर बताने वाला कार्ड जोंग वूमे को ला के देता है और वो पढ़ते ही जोंग वूमे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो मेड और बॉडीगार्ड से कहता है कि अब से प्रिंसेस जहाँ भी जाएगी उन्हें फॉलो करो और उन्हें पानी से दूर ही रखना, और अगर प्रिंसेस के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। फिर लुओ जिंग कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही इन सब चीजों पर विश्वास कर रहे हो। अब क्योंकि जोंग वूमे का ऑर्डर होता है इसलिए मेड ना लुओ जिंग को नहाने देती है ना कि कोई ड्रिंक पीने देती है, क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ पानी से ही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग शॉन्यू से मिलने तंगमंग आती है और वो उसे बताती है कि वो उसे बचपन से ही जानती है और तभी से उसे पसंद करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर राजा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पे आपको न्यू शिप की सेलिंग सेरेमनी के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ। फिर राजा उससे कहता है कि ठीक है मैं पक्का आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये न्यू शिप की सेलिंग सेरेमनी का इनविटेशन कार्ड जोंग वूमे तक भी पहुंच चुका है और जोंग वूमे जंगजी से कह रहा होता है कि इस चीज का लुओ जिंग को नहीं पता लगना चाहिए क्योंकि ये शिप आखिर पानी में ही चलने वाली है और अगर लुओ जिंग को इसके बारे में पता चल गया, क्योंकि उसे तो घूमना बहुत पसंद है, तो वो रेडी मानेगी नहीं। इसलिए तुम उस पर नजर रखे रहना और इस मेंशन से बाहर मत निकलने देना। और हम देखते हैं कि लुओ जिंग ने ये सब देख भी ली है और सुन भी ली है और वो सोचती है कि मैं तो जाके रहूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मास्क मैन यी से बता रहा होता है कि मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट टास्क दे रहा हूँ। आज जो वो नई शिप की सेरेमनी होने वाली है उसमें तुम्हें जाना है। और हम देखते हैं कि ली शुवन ये सब छुपकर इन लोग की बातें सुन रहा होता है और फिर ली शुवन जोंग मेंशन के बाहर आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि लुओ जिंग मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। और तभी वो देखता है कि जोंग वूमे और जंगजी बाहर निकल रहे होते हैं और जोंग वूमे उसे कह रहा होता है कि लुओ जिंग पे अच्छे से नजर रखे रहना, मैं नहीं चाहता कि वो शिप सेरेमनी पे आए। और फिर ली शुवन सोच रहा होता है कि अच्छा है कि लुओ जिंग यहाँ से निकल नहीं पाएगी और वो यहाँ पर सेफ रहेगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि लुओ जिंग पे नजर रखने के लिए सारी मेड उसके रूम में घुसी हुई होती है और बाहर गार्ड्स भी खड़े हुए होते हैं और लुओ जिंग सोच रही होती है कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी। फिर वो सभी मेड से कहती है कि सभी लोग बाहर निकलो, मुझे रूम में अकेले रहना है। और तभी लुओ जिंग को गेम सिस्टम वापस से दिखाई देने लग जाता है और गेम सिस्टम उसे बताता है कि शिप सेरेमनी का न्यू प्लॉट आया है गेम में, तो अगर तुम ये प्लॉट ज्वाइन करोगी तो तुम्हें एक और बार रिलोड करने का चांस मिलेगा, तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहती हो। फिर लुओ जिंग कहती है कि एक और रिलोड करने का चांस यानी कि मुझे एक और बार लाइफ मिलेगी, फिर तो मैं बिल्कुल ये ज्वाइन करूंगी और वो उस ऑप्शन को चूज कर लेती है।